बरेली से बड़ी खबर, जहां नगर पालिका के खिलाफ लोगों ने खोला मोर्चा। नगर पालिका की कूड़ा गाड़ियों को लोगों ने रोका तो खुले में कूड़ा डालने से नाराज हैं स्थानीय लोग। तो कूड़े की गंदगी से परेशान है लोग। कई बार शिकायत करने के बाद भी नहीं हो रही है सुनवाई। शहर कोतवाली क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगर पालिका के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोला है। नगर पालिका की कूड़ा गाड़ियों को लोगों ने रोका है। खुले में कूड़ा डालने से स्थानीय लोग नाराज हैं। कूड़े की गंदगी से लोग परेशान हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। नोएडा से बड़ी खबर, जहां किसानों का विरोध प्रदर्शन तेज। दिल्ली नोएडा मार्ग को किया जाम। किसानों के प्रदर्शन से लगा भीषण जाम, तो लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। 160 गांव के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में 20,000 से ज्यादा लोग शामिल। धरने में महिलाएं भी शामिल। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू। अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं किसान। नोएडा पुलिस और दिल्ली पुलिस अलर्ट। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है नोएडा से, जहां किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया है। दिल्ली नोएडा मार्ग को जाम कर दिया है। विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है और किसानों के प्रदर्शन से भीषण जाम लग गया है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 160 गांव के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में तकरीबन 20,000 से ज्यादा लोग शामिल हैं और इस धरने में महिलाएं भी शामिल हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं किसान। तो नोएडा पुलिस और दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। प्रदर्शन में तकरीबन 20,000 से ज्यादा लोग शामिल बताए जा रहे हैं। तो पिछले 2 महीने से नोएडा अथॉरिटी दफ्तर के बाहर धरना दे रहे नोएडा के किसान आज दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। किसानों का ऐलान है कि ये लोग संसद का घेराव करेंगे। इसमें 160 गांव के किसानों के अलावा एनटीपीसी के दायरे में आने वाले 24 गांव के किसान भी शामिल होंगे। तो ये लोग बढ़े हुए मुआवजे, 10% विकसित भूखंड की मांग कर रहे हैं। फिलहाल किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है और साथ ही कई रूट को डायवर्ट भी किया गया है। तो 2 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। नोएडा और गाजियाबाद की तस्वीरें, जहां पुलिस प्रशासन चाक चौबंद नजर आ रहा है। कोई अप्रिय स्थिति ना बने, इसको लेकर लगातार सुरक्षा बल का और भी ज्यादा उसमें इजाफा किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं सड़कें किस तरीके से जाम हो गई हैं। वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई नजर आ रही हैं। नोएडा और गाजियाबाद की तस्वीरें। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आपको बता रहे, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। ट्रैक्टर मार्च निकालकर संसद का घेराव करने को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं किसान। नोएडा में किसान आंदोलन को लेकर प्रशासन अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई और इसी को लेकर डीसीपी विद्यासागर मिश्रा से खास बातचीत की संवाददाता अमित चौधरी ने। आज किसानों ने बड़ी संख्या में दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। नोएडा डीसीपी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके का पुलिस का प्लान है इस प्रदर्शन को देखते हुए? देखिए, हमारे द्वारा पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ साथ चूँकि यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो, यातायात डाइवर्जन लागू किया गया है और पुलिस किसी भी दशा में किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई कार्य नहीं करने देगी जो गलत हो। किसानों के साथ लगातार हमारी वार्ता हो रही है और उनको ये बता दिया गया है कि उनके द्वारा जो भी मांग है, उनकी मांग निश्चित रूप से सक्षम स्तर तक हमारे द्वारा पहुंचा दी जाएगी और किसी भी प्रकार की अवैधिक रूप से कोई कार्रवाई उनके द्वारा न किया जाए, ये भी बता दिया गया है। दिल्ली जाने से पहले महामाया पे इकट्ठा होंगे तमाम लोग। महामाया और इस वाले पूरे रूट की बात की जाए तो ट्रैफिक जाम ना हो, किस तरीके का प्लान किया गया है? इसके लिए हमारे डीसीपी ट्रैफिक द्वारा एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। साथ ही साथ आप लोगों के माध्यम से भी हमारा आग्रह है कि अगर आवश्यकता न हो तो इधर मूवमेंट न करें। बाकी हमारे लिए यह जरूरी रहेगा कि हम यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं। पुलिस के साथ साथ पीएससी और कौन कौन सी बटालियन लगाई गई? हमारे पास पुलिस के साथ साथ हमारी अपनी कमांडो टीम और हमें पीएससी भी मिली है। पीएससी भी ड्यूटी पर रहेगी और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है हमारे पास। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो पुलिस के पूरी तरीके से पर्याप्त इंतजाम हैं आज के किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। इस वक्त क्या कुछ तस्वीर है, कहां आप मौजूद हैं और किसानों का जो काफिला है वो कहां पर है?
देखिए, जो किसानों ने कल महापंचायत की थी, पिछले 2 महीने के आंदोलन के बाद अनिश्चितकालीन नोएडा प्राधिकरण पर धरना चल रहा था। उस महापंचायत में साफ तौर पर किसानों ने ऐलान किया कि स्थानीय प्रशासन की तरफ से किसी भी उनकी मांग को पूरा अभी नहीं किया गया, मांगे नहीं मानी गई हैं, लिहाजा दिल्ली कूच करने के बाद संसद का घेराव करने का ऐलान किया गया था। किसानों के ऐलान के बाद आज सुबह से ही तमाम जो पुलिस बल है वो सड़कों पर तैनात है। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, महामाया फ्लाईओवर पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, तमाम गाड़ियाँ इसी तरीके से रेंग कर चल रही हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस के द्वारा रूट डाइवर्जन किया गया था, लेकिन जिले भर की अगर बात की जाए, चाहे चार मूर्ति चौराहे से नोएडा आने वाला रूट हो, चाहे ग्रेटर नोएडा से नोएडा आने वाला रूट हो, उस तमाम रूट पर जो गाड़ियां हैं वो रेंग कर चल रही हैं और पूरी तरीके से रूट डाइवर्ट करने वाली एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। महामाया फ्लाईओवर के पीछे जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं, उस रूट को पूरी तरीके से रोकने के लिए तमाम पुलिस के अधिकारी पहुंच चुके हैं। सामने की तरफ अगर मैं आपको तस्वीरें दिखा पाऊं तो वहां पर पूरी पुलिस को तैनात कर दिया गया है। जितनी भी गाड़ियां परी चौक से चिल्ला बॉर्डर के लिए आने वाली हैं, उन तमाम गाड़ियों को रोककर अब कालंदी कुंज के रास्ते भेजा जाएगा, क्योंकि किसानों के आंदोलन का समय हो चुका है। 12 बजे के आसपास का टाइम किसानों ने दिया था यहां पहुंचने को लेकर और 12 बजे के आसपास का समय हो गया। अब माना जा रहा है कि किसान यहां पर पहुंचेंगे, लिहाजा जो जाम की स्थिति आज सुबह से बनी हुई थी, वो जाम की स्थिति अब और ज़्यादा बनती हुई नजर आएगी। सामने की तरफ आप देखेंगे तमाम जो जॉइंट सीपी हैं, डीसीपी हैं, तमाम अधिकारी पहुंच गए और उन गाड़ियों को रोकने की यहां पर कोशिश की जा रही है। जो भी गाड़ियां हैं चिल्ला बॉर्डर तक जाने नहीं दी जाएंगी, क्योंकि किसानों ने ऐलान किया था कि तकरीबन 20,000 के आसपास की संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। उसमें महिला किसानों के साथ साथ तमाम पुरुष किसान भी शामिल होंगे और नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के साथ कई दौर की मीटिंग होने के बावजूद भी जो उनकी सहमति है वो नहीं बन पाई, मांगों को लेकर विचार नहीं हुआ। अब देखेंगे आप पूरी तरीके से ये रोड जो जाम से खचाखच था, अब यहाँ गाड़ियों की संख्या कम होती हुई नजर आ रही है और सामने की तरफ पूरी पुलिस फोर्स को नोएडा एक्सप्रेसवे पर तैनात कर दिया गया है। जो ये बी प्लान नोएडा की ट्रैफिक पुलिस और नोएडा पुलिस द्वारा बनाया गया था। खुद पुलिस कमिश्नर इस रूट पर, जिस रूट पर किसानों को आना है, वहाँ पैदल गश्त कर रही हैं, जॉइंट सीपी गश्त कर रहे हैं। उसके अलावा तमाम सीपी, एसीपी या एसएचओ पूरी पुलिस फोर्स को इस धरने को लेकर अलर्ट पर रखा गया है। पीएससी की कई बटालियन यहाँ पर बुलाई गई हैं ताकि किसी तरीके की कानून व्यवस्था में व्यवधान पैदा ना हो और जो भी किसान हैं उनसे लगातार रात भर से पुलिस की वार्ता भी जारी है और संबंधित अधिकारियों से उनको मिलवाकर इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि जितनी भी उनकी मांगे हैं उनको लेकर उनको आश्वासन दिया जाए। लेकिन अभी भी किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ ही देर पहले किसानों का मैसेज तमाम मीडिया कर्मियों के पास आया था। उन्होंने कहा था 12 बजे के बाद तमाम जो किसान हैं वो इसी पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां पहुंचे हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जो पुलिस बल है इन गाड़ियों को रोक कर और चेक करके एक एक गाड़ी को यहाँ पर भी बैरिकेडिंग लगाए जाने हैं और यहाँ से भी एक एक गाड़ी को चेक करके अब आगे की तरफ भेजा जा रहा है, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि इक्का दुक्का स्थिति में होकर जो किसान हैं वो अलग अलग गाड़ियों में सवार होकर दिल्ली में एंट्री ना कर पाएँ। लिहाजा गाड़ियों की चेकिंग यहाँ पर बड़े पुलिस बल के साथ शुरू कर दी गई है और पुलिस के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि किसानों को दिल्ली में नहीं एंट्री करने दी जाएगी। जी अमित, क्या जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है, जो तस्वीरें हैं उसमें वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, तो क्या किसी वैकल्पिक रूट की व्यवस्था भी की गई है? महिलाएं भी शामिल हैं इस प्रदर्शन में, जैसा कि देख पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर किसानों ने कहा है कि जो भी मात्र शक्ति है उसके साथ में इस प्रदर्शन को जिस तरीके से पिछले 2 महीने से लगातार नोएडा प्राधिकरण पर चलाया जा रहा था, उसी तरीके से आज भी ये प्रदर्शन जारी रहेगा और तमाम जो महिलाएं हैं उनको भी प्रदर्शन में शामिल किया जाएगा। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस को मुस्तैद किया गया। ये महामाया फ्लाईओवर के नीचे की तस्वीरें हैं। चाहे कमांडो की बात करें, चाहे डीसीपी या तमाम अधिकारियों की बात करें, यहाँ पर सभी को पूरी तरीके से मुस्तैद किया गया है और अब एक एक गाड़ी जो महामाया फ्लाईओवर के नीचे से होकर गुजर रही है उन गाड़ियों को भी चेक किया जा रहा है। यानी जो जाम की स्थिति सुबह से बनी हुई थी वो स्थिति और ज़्यादा अब जाम लगता हुआ दिखाई देगा। ग्रेटर नोएडा से जितनी भी गाड़ियाँ इस रूट की बात की जाए तो यहाँ इस रूट से लाखों गाड़ियाँ रोजाना नोएडा से ग्रेटर नोएडा और दिल्ली जाती हैं। इन तमाम गाड़ियों पर एक एक गाड़ी पर अब इसलिए नज़र पुलिस के द्वारा रखी जा रही है ताकि किसान अलग अलग होकर दिल्ली में एंट्री ना कर पाएँ और दिल्ली में किसी तरीके का प्रदर्शन ना कर पाएँ। इस जगह पहुँचने वाले जितने भी पॉइंट हैं उन तमाम पॉइंट पर भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। तमाम जो कमांडो हैं वो यहाँ पर तैनात हैं।
हैं खुद जॉइंट से भी खड़े होकर एक एक गाड़ियों की चेकिंग करा रहे हैं। तो जाम से जरूर लोगों को जूझना पड़ेगा, लेकिन किसानों का प्रदर्शन जो है उसको रोकने की ये पुलिस द्वारा कोशिश की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारियों ने इस तरीके का बयान भी देते हुए नजर आए कि जो संबंधित अधिकारी हैं जो उनकी मांगों को लेकर आगे आ सकते हैं, उन तमाम अधिकारियों को लेकर वार्ता कराई जा रही है। एक जत्था किसानों का पहुंचा है, देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये तमाम वही किसान हैं जो दिल्ली जाना इनसे चाहते हैं। बात करने की क्या मांग है, कोशिश दिल्ली करिए जाएंगे? हमें। मैं अखिल भारतीय किसान सभा का सदस्य हूं, ग्रेटर नोएडा से आया हूं। हमारी जो मांग है वो 10% है और 40 मीटर प्लॉट भूमिहीनों का है, आबादी है, शिफ्टिंग का मामला हमारा। जो हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, किस शासन कुछ नहीं मांग रहे, जो शासन से मंजूर है हम उसे मांग रहे हैं। दिल्ली जाने से रोक रहे हैं प्रशासन, किस तरीके की बातें हो रही हैं आपकी? नहीं, अभी तो कुछ बात कर ही नहीं रहे। दिल्ली जाकर हम रहेंगे, ये हमारे प्राधिकरण नहीं सुन रहा है। हमारे घरों पे भी हमारे नाम नहीं है। आए दिन JCB से आके तोड़ देते हैं और ना 5% का प्लॉट दे रहे हैं, ना 10% का प्लॉट दे रहे हैं। मतलब कोई सुनने को राजी नहीं है बिल्कुल भी। देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊं, तिरंगा झंडा लेकर किसानों का एक जत्था यहां पर पहुंचा है और इसी तरीके से और भी जो किसान हैं वो यहां पहुंचना अब शुरू हो गए हैं। यहीं पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा या NTPC से प्रभावित जितने भी किसान हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और तमाम जो किसान हैं वो अब अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाते हुए नजर आएंगे। किस तरीके का प्लान है आज आपका? देखिए अमित जी, प्लान ये है, हमारी पहले से ये निर्धारित है कि 8 फरवरी को हम महामाया फ्लाईओवर पर ग्रेटर नोएडा से भी हमारे सभी अखिल भारतीय किसान सभा के, जय जवान जय किसान मोर्चा से, बाकी किसान संगठन भी, बाकी राजनीतिक दल भी सभी यहाँ पहुंच रहे हैं। और जैसे ही हम यहाँ इकट्ठे होंगे उसके बाद आपस में विचार करके और हम दिल्ली के लिए आज कितनी संख्या में किसान इकट्ठे होंगे, कितने गाँव के किसान हैं और कब तक दिल्ली जाने का प्लान है? देखिए अमित भाई, 144 गांवों के किसान हैं। मेरे ख्याल से 15-20 हजार की संख्या में ट्रैक्टरों से, बसों से, अपनी गाड़ियों से लोग यहाँ आ रहे हैं और आज हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। संसद का हम आज घेराव करेंगे। देखिए महिलाओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, आप भी महिला हैं, क्या प्लान करके आए आप? प्लान हमारा बहुत दिन से चल रहा है, काफी हमारे प्रदर्शन हो चुके हैं, मटका फोड़ प्रदर्शन। हर तरीके से हमने विधायक को, सांसद को चुनौती दी है कि या तो हमारी डिमांड पूरी कराए, सांसद में हमारी बात रखे, वरना हम दिल्ली का घेराव करके रहेंगे। और आज 8 तारीख है, 8 तारीख का हमारा ऐलान था। आज हम संसद का घेराव हर हालत में करके रहेंगे, चाहे पुलिस प्रशासन कितने भी हमारे बीच में आए, हम रुकने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से मन बनाते हुए दिख रहे हैं। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, तमाम जो महिलाएं हैं, महिलाएं आपको यहाँ दिखाई दे रही होंगी, दूर तक जो महिलाएं हैं वो यहाँ पहुँच गई हैं। और तमाम जो संगठन है, इसमें अगर कांग्रेस की बात करें, हाँ माँ क्या कहना चाह रही हो? गरीब आदमी को कुछ भी नहीं है, हमारी पेंशन तक भी कटवा दी, हमारी मेहनत नहीं, मंजूरी नहीं, कुछ नहीं है। कैसे नहीं होती है ये? यहाँ पेंशन नहीं मिलेगी, यहाँ तो किसानों का धरना है। तो किसानों का धरना था, 10% लेकर रहेंगे, 10% किसानों का धरना। जमीन दी है हमने अपनी, तो हमारे बच्चे को एक एक बच्चे को जॉब भी तो मिलनी चाहिए। हमारे बुजुर्गों की पेंशन नहीं है, हमारे लिए राशन नहीं है, गरीब आदमी के, किसान के लिए है क्या? अमित, धरना दे रहे हो आप लोग? आप लगातार नजर बनाए रखिए इस पूरे धरना प्रदर्शन पर। तो एक